तो एक ही लड़का था क्या? इनका एक ही लड़का था। क्या नाम था उसका? सुरेंद्र सिंह। और केजीएन इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं खान रिपोर्टर शाहजहांपुर। आखिर क्या रही खबर, किस तरीके की रही गहमा-गहमी, देखते हैं। और काशीराम कॉलोनी बरेली मोड़ का नजारा हम आपको बताएंगे। उस समय अफरा तफरी मच गई जिस समय क्वार्टर में मंजू देवी का शरीर सड़ने लगा, बदबू आने लगी, जिससे क्षेत्रवासियों में महक फैली। तो लोगों ने कहा कि इस क्वार्टर में महक आ रही है, आखिरकार कौन है इसके अंदर। पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने किवाड़े तोड़े तो देखा मंजू देवी मृत अवस्था में पाई गई, जिसके शरीर छिन्न भिन्न हो गया था, जिससे यह अंदाज लग गया कि कई दिन पुराना शव है। हालांकि आपको बता दें, लोगों का यह कहना है कि मंजू देवी, जिसकी उम्र 50 साल की है, बसंत लाल की पत्नी है, ब्लॉक नंबर 19 और क्वार्टर नंबर 300 में रहती है। हालांकि बसंत लाल जो पति है मंजू देवी का, वो दिल्ली में काम करता है और उनका एक बेटा है मंजू देवी का, सुरेंदर, जो कि 2 साल से जेल में है। लोगों का यह कहना है कि जिस समय बेटा उसका जेल चला गया, जब से मंजू देवी की मानसिक स्थिति खराब हो गई, पागलों की तरह भटकती थी, इधर उधर भटकती थी। हालांकि मंजू देवी की 3 बेटियां भी हैं, 3 बेटियां, जो कि एक बेटी रहती है डबल स्टोरी में, दूसरी बेटी रहती है फतेहगंज में, तीसरी बेटी भी रहती है। लेकिन आपको बता दें, तीनों बेटियां और बहू उस समय दिहाड़े मार मार कर रोने लगी जिस समय ये पता लगा कि मंजू देवी मृत अवस्था में क्वार्टर में पड़ी हुई है काशीराम कॉलोनी में, और उसके शरीर से महक फूटने लगी। तो लोग सन्न रह गए जब पता ये चला कि आखिर कौन है इस कमरे में। तो पता चला मंजू देवी रहती थी, जिसकी उम्र 50 साल की थी। हालांकि पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर आई, लेकिन पुलिस ने जब ब्लॉक नंबर 19 और क्वार्टर नंबर 300 को खोला तो शरीर छिन्न भिन्न था, जिससे ये आइडिया लगाया गया कि शव न जाने कई दिन पुराना, बाखूबी आप देख रहे हैं। लेकिन पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हालांकि हमने मंजू देवी का जो दामाद है, हमने उससे पूछा तो उसका ये कहना था कि नहीं, गम ले गया, मंजू देवी को गम ले गया। हालांकि उनकी बेटियों का भी ये कहना है कि मंजू देवी को कोई भी दिक्कत नहीं थी, बेटियां घर पे आती थी, खाने के पैसे दे जाती थी, राशन पानी दे जाती थी। लेकिन मंजू देवी को कैसे गम ऐसा लगा बेटे का, जो मंजू देवी मृत अवस्था में मिली क्वार्टर के अंदर। अब सवाल ये पैदा होता है कि मंजू देवी कैसे मरी, मंजू देवी की मौत कैसे हुई, और मौत भी अगर हुई तो इतने दिन शव पड़ा रहा, लेकिन पता क्यों नहीं चला। हमने इस बारे में जब पास पड़ोसियों से पूछा तो लोगों का ये कहना था कि मंजू देवी जो थी वो थोड़ा सा दिमागी स्थिति सही नहीं थी, इसलिए वो थोड़ा सारा बात करो तो लड़ने लगती थी, जिससे पड़ोसियों ने उससे मुंह लगाना मुनासिब नहीं समझा। और जब मंजू देवी नहीं दिखी तो पड़ोसियों ने ये जानने की कोशिश भी नहीं करी कि आखिरकार मंजू देवी कहाँ है। क्यों? क्योंकि मंजू देवी का जो स्वभाव था वो सही नहीं था। लेकिन कुल मिला के जब महका शरीर मंजू देवी का, तो आसपास के लोगों में कानाफूसी चालू हुई। और उसके बाद में जब पुलिस को सूचना दी, पुलिस आई और देखा तो मंजू देवी मृत अवस्था में मिली, जिसके शरीर बहुत बुरी दशा था, जो छिन्न भिन्न हो गया था। हालांकि शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेजा। लेकिन हमने पूछा पास पड़ोसियों से कि आखिर मामला क्या है, तो क्या कुछ कहना था, जरा सुनिए। लगी ज्यादा सुबह में तो हमने फोन ऑन करवाया, हम लोगों ने पड़ोस वाले ने फोन किया। अच्छा, आज से पहले ने कब देखा था? हम लोग खुद बीमार थे, हम भर्ती परसों जीवित थी परसों देखा था, से आना शुरू हुई। ये आज इन लोगों ने देखा कि आज बदबू बहुत आ रही है और मक्खियाँ भी आ रही हैं।
कई लोग ने पुलिस को फोन करा, जब पुलिस को फोन करा तो पुलिस वाले आए, उन्होंने गेट खोला, देखा पूरे ये चेहरे की सूढ़ी ऐसी है। से आना शुरू हुई। ये आज इन लोगों ने देखा कि आज बदबू बहुत आ रही है और मक्खियाँ भी आ रही हैं। कई लोग ने पुलिस को फोन करा, जब पुलिस को फोन करा तो पुलिस वाले आए, उन्होंने गेट खोला, देखा पूरे ये चेहरे की सूढ़ी ऐसी है। तो क्या नाम है? कोमल, आप कौन थी इनकी? मेरी सास है। तो कैसे यहाँ रहती थी क्या? ये यहाँ पे अकेले रहती थी। इनके पति? पति बाहर रहते हैं दिल्ली में। अच्छा, बेटा वगैरह? बेटा भी दिल्ली में। दिल्ली में। अच्छा, तो खर्चा कैसे चलता था? आते थे, मतलब आते थे, खर्चा देते थे, सामान देते थे, सामान लग जाते थे। दीदी अच्छा, दीदी। आ जाते, मतलब मिलने आ जाते थे लोग। कितनी उम्र थी इनकी? इनकी उम्र होगी ऐसे ही 40-45 साल की। 40-45 साल की होगी। नहीं ज़्यादा ही है, 40-45 नहीं। 50-56 साल। आज से पहले आप लोग कब मिले थे इनसे? अभी 5 दिन पहले तो दीदी आई थी। अच्छा, ये आई थी अभी 5 दिन पहले। तो किस हालत में थी ये? बिल्कुल सही थी। अच्छा, बिल्कुल सही थी। जब आप मिलने आई थी तो सही थी? हाँ, बिल्कुल सही थी। अच्छा, उसके बाद आपके पास फोन गया क्या? नहीं, मेरे पास नहीं, मेरी छोटी बहन के पास गया था। अच्छा अच्छा। अच्छा, पापा को आपने सूचना दे दी थी? अभी दे दी। ये बताइए कि इनका जो मरी है तो कहीं ना कोई दुख था, धड़का था, क्या था? असल बात इनके लड़के का बहुत बड़ा था। कितने समय हो गया जेल गए से? करीब 2 साल हो चुके हैं। 2 साल। कौन सी धारा में गया था? अब ये तो पता नहीं। अच्छा। मर्डर के केस में। मर्डर में गया था। तो एक ही लड़का था क्या? इनका एक ही लड़का था, क्या नाम था उसका? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र तो ये माना जाए कि ये बेटे के गम में। बेटा के गम गले डूबा। अच्छा, ये बताइए, इससे पहले खाती पीती कोई बीमारी दुखी? नहीं, कोई बीमारी नहीं है। कुछ नहीं। हाँ, खाती पीती मौज मस्ती करते हैं। अच्छा, बस कोई? इनको जी लड़के का काम। अच्छा, जब आप लोगों ने देखा तो किसी तरीके की खुदकुशी वगैरह तो नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। सिर्फ बॉडी ऐसी मिली पड़ी? गाड़ी के जिंदगी मतलब ये माना जाए कि सुसाइड नहीं है ये? नहीं, सुसाइड नहीं। Friends, if you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell.